बीजेपी को वोट चोरी करवा रहा है। तो क्या ये सब आरोप लग रहे हैं, क्या ये सही है लोकतंत्र में? देखिए, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, यही तीन नेता बिहार बीजेपी के बड़े नेता हैं और तीनों का काला चिट्ठा खोला गया है। आपकी बार किसकी सरकार? अब की बार जनता की सरकार बनेगी। तो विपक्ष के नेता के रूप में इन्होंने जो आवाज उठाया है, हम लोग इनका समर्थन में हैं। बिहार में भी चल रहा है SIR, फर्स्ट ड्राफ्ट भी आ गया, सुप्रीम कोर्ट में बहस भी चल रही थी जी, जिसमें 65 लाख लोगों का नाम कट गया। जी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो खैर दिया, 3 दिन का बहस के बाद आदेश दिया कि 65 लाख नाम आप सार्वजनिक कीजिए, अपलोड कीजिए डेटा, और आधार को भी मान्य किया। जी। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? SIR होना सही है? इसमें चुनाव आयोग पर जो आरोप लग रहे हैं, वोट चोरी करवा रहा है वो बीजेपी के लिए, बीजेपी को वोट चोरी करवा रहा है, तो क्या ये सब आरोप लग रहे हैं, क्या ये सही है लोकतंत्र? देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। हाँ, इसे किसी भी तरह से किसी भी नागरिक का नाम काटने का अधिकार नहीं है। अच्छा, नागरिकता का प्रमाण पत्र चुनाव आयोग नहीं दे सकता है। हाँ, लेकिन चूंकि चुनाव आयोग की भूमिका भी इसमें संलिप्त दिख रही है कि आप साहब 65 लाख लोगों का नाम जो काटे, हमारे नेता और हमारे पार्टी शुरू दिन से बोलते आ रहे हैं कि ठीक है, गलत तरीके से किसी का नाम जुड़ गया है, उसका नाम कटना चाहिए। जो मर चुके हैं उनका नाम कटना चाहिए। जिनका नाम एक जगह का सिवाय 2-3 जगह पे है, उनका नाम कटना चाहिए। और 18 वर्ष से ऊपर वाले जिनका नाम नहीं जुटा है, उनका नाम जुटना चाहिए। और आप जिसका नाम काट रहे हैं उसका नाम, नंबर, पता आप प्रतिदिन प्रकाशित कीजिए अपने ब्लॉक मुख्यालय पर, ताकि लोगों को पता ये चल सके कि मेरा नाम कटा है, फलाने व्यक्ति का नाम कटा या जुटा। अगर नाम कटा है तो नाम काटने का कारण क्या हो सकता है, तब ना वो व्यक्ति आपके पास जाएगा। जब मुझे पता ही नहीं है कि मेरा नाम उसमें है कि नहीं है, तब तो मैं वोट देने के दिन ही जाऊंगा बूथ पर। उस दिन जानिएगा कि मेरा नाम कट गया। जब बूथ पर हम जाएंगे और वहां नाम मेरा नहीं रहेगा, तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वहां 2 बात बोलेंगे और परेशान होके वापस घर आ जाएंगे। तो वैसे सही लोग न मतदान कर पाएंगे और न बिहार का निर्माण हो पाएगा। इस भाजपा पूरी तरह से चुनाव आयोग को अपने कब्जे में रखी हुई है, और चूंकि भाजपा ने 20 साल से यहाँ राज कर रहा है, यहाँ भी सरकार भाजपा का है और केंद्र में भी सरकार भाजपा का है, उसके बावजूद भी बिहार आज 90 के पहले जहाँ थी खड़ा बिहार, उस समय भी बिहार भारत का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था। आज 35 वर्ष बीतने के बावजूद भी, भाजपा के सुशासन बाबू के सरकार होने के बावजूद भी, बिहार उसी पायदान पे खड़ा है। तो आखिर विकास कैसे आप कह रहे हैं? एक तरफ आप ढोल पीटते हैं कि मैं सुशासन का राज कायम किए हुए हूँ। साहब, हम लोग तो जानते थे कि भ्रष्ट सिर्फ अफसर ही हैं आज के शासनकाल में। लेकिन अभी तो स्थिति है कि भाजपा के जो बड़े नेता हैं, जो भाजपा अपने ईमानदार होने का तगमा बांध के घूमती है, उनके नेताओं के बारे में आप सुन ही लिए। दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, यही 3 नेता बिहार बीजेपी के बड़े नेता हैं और तीनों का काला चिट्ठा खोला गया है। सम्राट चौधरी जो अपने आप को बहुत काबिल पूछते हैं, ऐसा नहीं, वो भी 7वीं फेल हैं और सबसे कम उम्र में मंत्री बने थे सम्राट चौधरी। उस समय इनका नाम था राकेश कुमार नाम था। जब इनको कम उम्र होने की वजह से अपना पद से इस्तीफा देना पड़ा था, उसके बाद ये गलत एफिडेविट बनाए और उस पे नाम राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी बनाए। दोबारा चुनाव जीतकर विधायक बन गए। ये दोनों चुनाव का एफिडेविट दिए, उसके बाद जब एफिडेविट दे रहे हैं तो सम्राट चौधरी के नाम से
प्रचलित हो गए। सम्राट राकेश कुमार गायब हो गया और अपना उम्र का जो ये वहाँ दिए थे, उम्र में भी इन्होंने, हर इंसान का उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ता है। आज अगर 2 महीना बढ़ा तो आपकी उम्र अगर 40 साल है तो 40 साल 2 महीना के हो गए। ऐसा नहीं कि 2 महीना बाद आपका सीधे उम्र 42 साल हो जाएगा। तो सम्राट चौधरी का एफिडेविट ये बताता है कि इन्होंने अपने पद के लिए खुद गलत कर रहा है। तो जो गलत व्यक्ति को अगर हम लोग सरकार सौंप देंगे तो बिहार का विकास के कल्पना करना ही मूर्खता होगी। अच्छा, अभी चल रहा है राहुल गांधी जी सीधा आरोप लगा दिए और नारा दे रहे हैं लोग, वोट चोर गद्दी छोड़, सीधा मोदी जी पे आरोप। अब इसको लेकर देखिए पूरा बिहार यात्रा पर भी राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी जी को बिहार अभी ही याद आ रही है, इसके पहले भी उनको बिहार आना चाहिए था। चलिए, बिहार आने की तो बात छोड़िए सर, वोट चोर गद्दी छोड़, क्या एक जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनके बारे में इस तरह से शब्द बोले जा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़? बिल्कुल, राहुल गांधी जी विपक्ष के सर्वमान्य नेता हैं और सत्ता और विपक्ष दो ही होती है सदन में। तो विपक्ष के नेता के रूप में इन्होंने जो आवाज उठाया है, हम लोग इनका समर्थन में हैं। अच्छा। क्योंकि जब महाराष्ट्र में चुनाव हो रही थी उस समय भी राहुल गांधी ने आवाज उठाया था। हरियाणा में जब चुनाव हो रही थी उस समय भी आवाज उठाए थे राहुल गांधी। तो आज बिहार में जब चुनाव हो रही है तो आवाज उठा रहे हैं। इसमें हम लोग कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग राहुल गांधी जी के साथ हैं। और हमारे नेता ये शुरू से बोलते आए कि आप जिनका नाम काट रहे हैं उनके नाम को प्रकाशित प्रतिदिन किया जाए और कारण बताइए कि किस वजह से आप काट रहे हैं। तो इसी के बिहाफ में सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी पार्टियां ने आवेदन दिया था, उस पर फैसला भी आ गया कि जो भी 65 लाख लोगों का नाम आप काटे हैं उनका नाम प्रकाशित कीजिए और कारण बताइए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह अपना फैसला दिया कि अगर आधार कार्ड आपके पास है तो आपके लिए वह सही है, आप मान्य हैं, मानिए। हाँ। आपकी बार किसकी सरकार? अब की बार जनता की सरकार बनेगी। चुनाव हम लोग जीतेंगे, जन सुराज की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री कौन होंगे? मुख्यमंत्री हमारे जो विधानसभा में जीतकर सदस्य जाएंगे, वही सदस्यों में जो काबिल व्यक्ति होंगे मुख्यमंत्री वही बनेंगे।